अस्सलाम वालेकुम, हेलो व्यूवर्स। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान को कल बदतरीन जो शिकस्त है वो हुई, लेकिन कुछ कहेंगे कि जी टॉस की वजह से पाकिस्तान मैच हार गया। हालांकि रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर जो पाकिस्तान को बैटिंग दी तो इसमें वो खुद नीचे लग सकते थे। जिस तरह पहले 2 ओवर में 17 रन पाकिस्तान को मिल गए थे और आप मासूम एक अब्दुल्ला शफीक के हमारे किसी प्लेयर ने इंटेंट नहीं दिखाया, किसी ने ट्राई नहीं की। सिर्फ इनके जहन में एक चीज़ सवार थी कि हम टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर हमें बॉल मिले तो हमने मारना है, अदरवाइज हमने कुछ नहीं करना। सिर्फ खुद जो रन्स मिले हैं वो मिले हैं, इन्होंने बिल्कुल रन्स बनाने की कोशिश नहीं की। और स्पेशली मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने एक बॉल पर भी इन्होंने ट्राई नहीं की, कोई रिवर्स भी मार दें, कोई आप निकल कर खेल लें। जडेजा और कुलदीप यादव ने एक लाइन पकड़ी और विकेट में कुछ नहीं था। हालांकि हार्दिक पांड्या ने भी कहा कि जो मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने इतनी ज़्यादा बॉल खेली थी कि ये खुद ही अंडर प्रेशर आ गए। हालांकि विकेट में बॉलर्स के लिए कुछ नहीं था, तो ये जो इतना फंस के खेले हुए थे। हालांकि ऑलरेडी मैच स्टार्ट होने से पहले इंडिया फेवरेट था, और जब आप यानी कि अंडरडॉग्स हो और आपके कम चांसेस हो जीतने के, तो आप रिस्क लेते हैं, आप अगली टीम पर काउंटर अटैक करते हैं ताकि वो अंडर प्रेशर आए। और हालांकि पाकिस्तान को 2 से 3 दफ़ा मौका मिला, 2 से 3 दफ़ा मोमेंटम पाकिस्तान के साथ आया, लेकिन इन्होंने वेस्ट किया। पहले जब अब्दुल्ला शफीक और यानी कि मामून हक खेल रहे थे उस वक्त भी यानी कि आपके पास मोमेंटम बना एक दफ़ा, लेकिन उसके बाद यानी कि अब्दुल्ला शफीक आउट हुआ, उसके बाद बाबर आजम और इमाम के दरमियान थोड़ा मोमेंटम बना, लेकिन उसके बाद इमाम ने गलत शॉट कर खेल कर आउट हुए। उसके बाद जो रिजवान और बाबर आजम थे वो इतना फंस कर खेले। हालांकि एक वक्त था कि 24-25 बॉलों पर बाबर आजम के 30 से 32 रन थे। उसके बाद बाबर आजम ने इतनी डॉट्स बॉल की, इतनी आप देखिए अक्सर यानी कि जडेजा के और कुलदीप यादव के ऐसे ओवर में जिसमें 1 से 2 रन पड़े। तो वो जो मैच था वो खुद यानी कि इतने ज़्यादा अंडर प्रेशर आए हुए थे और इनके हाथ पांव फूले हुए थे और ये यानी कि फ्रीज हो चुके थे। और दूसरा, पाकिस्तान ने 1000 से ज़्यादा बॉल खेली है और जो पावर प्ले है जिसमें सिर्फ 2 फील्डर बाहर होते हैं, अभी तक एक छक्का नहीं हमारे किसी प्लेयर ने लगाया। तो इस तरह के इंटेंट के साथ आप यानी कि वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते। और स्पेशली इस तरह की यानी कि बड़ी टीम के अगेंस्ट जिसको होम एडवांटेज भी था, मानता हूँ जो सारी चीज़ें थी वो इंडिया के फेवर में थी। इंडिया के यानी कि 1.5 लाख तकरीबन 1,30,000 तमाशाई आए हुए थे, वो तमाम इंडिया के थे, लेकिन आपने काउंटर अटैक करना था। अब भी तो आप हार गए। और कुछ लोगों ने तो मुझे ये भी मैसेज किया है कि 155 रन पर 2 आउट थे, हम यानी कि वाशरूम गए हैं तो वापस आए हैं तो पूरी टीम आउट हो गई है। अब क्या पता यानी कि मैच छोड़ के वाशरूम करने में ना जाए। तो इस तरह के यानी कि वेस्ट इंडीज काम करती थी, जिस तरह ये पाकिस्तानी टीम ने यानी कि कल जो है वो काम किया है। तो ये जो नेगेटिविटी है इसे यानी कि पॉजिटिविटी में चेंज करना होगा। जब भी आप यानी कि थोड़ा नीचे लगे होते हैं या दूसरी टीम आपसे स्ट्रॉन्ग हो तो आपको रिस्क लेना पड़ता है। नो रिस्क नो रिवार्ड। और पाकिस्तानी प्लेयर्स ने बिल्कुल भी रिस्क लेने की कोशिश नहीं की। और उसके बाद जब हमारे 6 से 7 आउट हुए तो हमारे जो ऑलराउंडर हैं सदाब खान, मोहम्मद नवाज, इन्होंने बिल्कुल कोशिश नहीं की कि हम 50 ओवर खेल लें, 235-40 यानी कि कुछ ना कुछ यानी कि बोर्ड पर रन लगाए। तो ये एक लंबा टूर्नामेंट है, इसमें जो रन रेट है वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। तो इन्होंने यानी कि जो रन रेट वाली ऑप्शन थी वो भी सही से निकाली हुई है। अभी इसमें यानी कि टूर्नामेंट में पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा चांसेस है सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो नीचे लगी हुई है और वो अपने दोनों बड़े मैचेस बहुत बुरी तरह हारी है। और उन्होंने तो भी 200 रन भी यानी कि दोनों मैचेस में 200 रन भी नहीं किए। तो आपके जो यानी कि पहुंचने के चांसेस है वो ब्राइट है। इंग्लैंड भी एक यानी कि बुरे तरीके से अपना बड़ा मैच हारी हुई है। तो लेकिन आपको पॉजिटिव क्रिकेट खेलना होगी। और उसके साथ साथ जो प्लेयर्स खेलने वाले थे टीम में वो ट्रेलिंग रिजर्व में है। इन विकेटों पर आप विराट जैसे प्लेयर को यानी का मौका नहीं दे रहे। शदाब खान में मुसलसल 15 मैच हो गए हैं, आप उसकी परफॉर्मेंस देखें, कम से कम बॉलर बॉल तो पिच करे। कल भी उसने हर ओवर में 2 से 3 फुल टॉस करता रहा है। तो अगर आप यानी कि ओडीआई क्रिकेट में एक फुल टॉस दे देंगे, एक ओवर में बाउंड्री बॉल दे देंगे, तो बैट्समैन आपको क्यों विकेट देगा? उसे तो 8 रन 9-10 रन आ जाएंगे। उसे ओडीआई क्रिकेट में और क्या चाहिए? ओडीआई क्रिकेट में आप बैट बॉल नहीं कर सकते। तो वो बैट बॉल भी ऐसी करता है कि सीधी या फुल टॉस देता है या अपने पाँव में टप्पा मारता है। यानी कि एक होता थोड़ी बहुत बैट बॉल, वो तो ऐसी बॉल देता है कि बंदा आंखें बंद करके भी खेल रहा हो तो वो उस बॉल पे यानी कि चौका लगा सकता है। तो इतनी यानी कि रूटलेस यानी कि जो बॉलिंग है वो शदाब खान कर रहा है। और उसके साथ जो जमान खान है उसको भी आपने ट्रेलिंग रिजर्व में रखा हुआ है। ये दोनों प्लेयर हैं, इनको टीम में होना चाहिए था। और बाकी यानी कि जो वसीम जूनियर है, जब आपको यानी कि उस पर एतमाद ही नहीं है, उस पर आपको ट्रस्ट नहीं है, 4-5 साल से उसको साथ लेते फिर रहे हैं, हमें भी पता है कि वो इस काबिल नहीं है कि वो प्लेइंग 11 में हो, तो उसे यानी कि 15 में भी नहीं होना चाहिए था। उसको आपने यानी कि सिर्फ हर सीरीज में, हर वर्ल्ड कप में, हर जगह उसे लेके भी जाना है, उसे बाहर बेंच पे भी बिठाना है, क्योंकि उस पर आपको ट्रस्ट भी नहीं है।
तो जब उस पर ट्रस्ट नहीं है तो उसे लेके क्यों जाते हैं? उसे तो कम अज कम यानी कि जो प्लेयर है, जमान खां है, इमरान अहमद इन विकेटों में बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो सकते थे। और हाँ, एंड पे जाके बॉल थोड़ा नीचे रहना शुरू हुई, लेकिन पाकिस्तान की यानी कि टोटल यानी कि बैटिंग लाइनअप कोलैप्स हो गई। और इस कोलैप्स की वजह सिर्फ एक ही थी कि जो हमारे नेगेटिविटी, जो इनके यानी कि जो ये फ्रीज हो चुके थे, इन्होंने बिल्कुल ट्राई नहीं की। हालांकि जब बैट्समैन इतनी बॉल खेल लेता है, आपने श्रीलंका के अगेंस्ट अब्दुल्ला शफी की बैटिंग देखी, वो मैच जिताने की एक ही रीजन थी। हालांकि तीस का वर्ल्ड क्लास यानी कि बॉलर है और विले लागा भी इतना यानी कि कमजोर बॉलर नहीं है। वो उनको निकल के एक दूसरे छक्के मारे, एक दूसरे शॉट यानी कि चौके लगाए, उसके बाद वो सिंगल डबल करता रहा, क्योंकि फिर बॉलर पजल होता है, उसकी लाइन खराब होती है। तो जब आपने बॉलर को कुछ कहना ही नहीं है, आपको अगर बॉल मिला सिंगल ले लिया, ठीक है, नहीं तो एक ओवर पे जा रहा है, तो बॉलर की क्या जरूरत है अपनी लाइन चेंज करे, उसके लिए तो बेस्ट है। तो इन्होंने यानी कि जो इतनी ज्यादा डॉट्स बॉल खेली, वही सिर्फ एक वजह बनी कि पाकिस्तान के हारने की। और स्पेशली आप रिजवान को देखिए, ये जब भी रिस्क लेके खेलता है ये आउट नहीं होता, या एक से दो यानी कि शॉट्स इसने खेली रिस्क लेके, थोड़ा यानी कि जिस तरह आगे हो गया ये लेफ्ट साइड पे यानी कि चौके मारता है, वो 2 से 3 शॉट भी मिले, लेकिन उसके बाद पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया कि उसने भी यानी कि बाबर आजम के साथ डॉट्स खेलना शुरू कर दी। तो उसी प्रेशर के अंदर यानी कि पाकिस्तान दबता चला गया और यानी कि क्रश लैम हो गया। तो ये टोटल वन साइड मैच हुआ, लेकिन पाकिस्तान को अब यहाँ से उठना होगा। ये भी लंबा टूर्नामेंट, अभी 6 मैच बाकी हैं, लेकिन शादाब खान की अब छुट्टी यहाँ से करानी बनती है, क्योंकि इससे ज्यादा आप यानी कि ज्यादा चांसेस नहीं दे सकते। और 3 मैचों में, इन 3 मैचों में भी आप देखें उसने बहुत ज्यादा फुल टॉस बॉल्स की हैं। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। ओके, अल्लाह हाफिज़।